स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। आज हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस को लेकर। लकवा, जब लकवा आता है या लकवा किसी भी पेशेंट को लगता है, तब सिर्फ वो पेशेंट परेशान नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार उस चपेट में आ जाता है। और ऐसे में कई बार देखा गया है, कुछ ऐसी स्टडीज सामने आई हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है लकवे का, वो है स्ट्रोक का आना। वो स्टडीज़ आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर एक बार स्ट्रोक आ गया या पैरालिसिस हो गया, तो क्या वो पेशेंट अपनी पुरानी लाइफ को वापस से जी सकता है? लगातार दवाइयाँ लेने के बावजूद, लगातार ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी पेशेंट की स्थिति सुधरती नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसे आयुर्वेदाचार्य, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ये दावा करते हैं कि 15 दिन के अंदर में पैरालिसिस के पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है, सिर्फ 15 दिन के अंदर में। वो कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जिनके प्रोग्राम्स आप काफ़ी बार पहले भी देख चुके हैं। अभी हम दिल्ली ब्रांच में हैं, जो कि बिल्कुल राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन है, उसके बगल में ही ये पूरा हॉस्पिटल है। और हम यहाँ पर कई पेशेंट से भी मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले पैरालिसिस पर बात करने के लिए अभी आज हमारे साथ मौजूद होंगे आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार जी। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं पैरालिसिस पर। अधरंग, पैरालाइज, कुछ भी कहें, ब्रेन स्ट्रोक से ही होता है। बाएं पक्ष में अगर स्ट्रोक हो तो हमारा दाएं पोर्शन जो है वो लकवाग्रस्त हो जाएगा। अच्छा, तो संकेत किस तरीके के आते हैं? पैरालाइज्ड हो गया, वो पूरी तरीके से बिस्तर पे पड़ जाता है, तो दवाइयाँ क्या सही में पैरालिसिस पर कोई काम कर सकती हैं? कोई भी पेशेंट 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से जो इस चीज़ को भुगत रहा है और वो चाहे कि मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊँ, मैं 5 दिन में ही ठीक हो जाऊँ। टोटल इलाज है, घर पे इलाज भी आपने बता दिया है। किन सावधानी? टोटल इलाज आप नहीं, आप बात को घुमाओ मत। टोटल इलाज नहीं बताया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अभ्यंग है, फुल बॉडी मसाज की जाती है, उसमें 2 फिजियोथेरेपिस्ट लगे होते हैं एक साथ। स्टीम बाथ करवाया जाता है। फालिज का जो पेशेंट है, हाँ, उसमें जान ही डाल देते हैं। पैरालिसिस आज हमारे देश में तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक बन चुका है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कुछ स्टडीज़ द्वारा, वो है स्ट्रोक का आना। अभी तक में कई ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं और उनमें अधिकतर ये देखा गया है कि पहले स्ट्रोक आता है और अचानक से ही पूरा जो शरीर है उसमें पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है, या तो आधा शरीर में पैरालिसिस हो जाएगा, मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, इस तरीके के कई जो संकेत हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। और इसकी संख्या बेहद तेज़ी से हमारे देश में बढ़ी है। लेकिन हमने आज तक जिन डॉक्टर से हमने बात की है, उनमें ये नहीं सुना कि सिर्फ 3 दिन के अंदर में किसी भी पैरालाइज्ड पेशेंट को कोई फ़र्क पड़ रहा हो। और ये कैसे हो सकता है, इसे जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जो कि राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली में पड़ता है उसके बिल्कुल ही नज़दीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रिया जी। और जिस तरीके से मैंने अभी शुरुआत ही की है कि स्ट्रोक को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, अभी कुछ ऐसी स्टडीज़ निकल के आई हैं जो बताती हैं कि स्ट्रोक पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण है। इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लकवा कहें, अधरंग, पैरालाइज, कुछ भी कहें, ब्रेन स्ट्रोक से ही होता है। हाँ जी। स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं। हमारे सिर के किसी हिस्से में अचानक से ब्लड सर्कुलेशन का रुक जाना जी, या फिर दूसरे प्रकार से कहें तो पतली पतली जो खून की नसें हैं वो हाई बीपी की वजह से उनका फट जाना जी, उसी को ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। अच्छा। बाएं पक्ष में अगर स्ट्रोक हुआ तो हमारा दाएं पोर्शन जो है वो लकवाग्रस्त हो जाएगा। अच्छा। सुन्नपन हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। अगर दाएं पक्ष में होता है तो बाएं पक्ष में। अच्छा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि स्ट्रोक जो है सबसे बड़ा कारण है पैरालिसिस का। अच्छा, तो संकेत किस तरीके के आते हैं? कोई सिम्टम्स होता है कि स्ट्रोक या पैरालिसिस होने वाला है? बीपी का हाई होना, गहन चिंतन, तनाव में रहना जी, ये मेन कारण है इसके। अच्छा, स्ट्रेस्ड आदमी, शुगर का होना, डायबिटीज का बढ़ जाना जी,
हार्ट की प्रॉब्लम होना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो संकेत देते हैं हमें कि हमें स्ट्रोक हो सकता है। अच्छा, तो स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए इंसान जी, को। जी। अच्छा, आयुर्वेद जिस तरीके से हम वीडियोस भी जो है इस स्क्रीन पे चला रहे हैं अभी, दावे किए गए हैं आपकी टीम की तरफ से कि सिर्फ 3 दिन में जो है पैरालिसिस के पेशेंट्स को रिलीफ मिल रहा है, उनमें इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया है, ये कैसे हुआ है? देखिए, हम 15 दिन की मेडिसिन एक बार में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो कि जिनको लंबा समय हो गया है, 5 साल 10 साल से जो पेशेंट परेशान है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जिसको जल्दी पैरालाइज हुआ है वो कम समय में भी उसको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कैसा भी पेशेंट है, 15 दिन में उसको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है। 15 दिन में इम्प्रूवमेंट दिख जी। जाएगा। ठीक है, ये एक डेथ सेंटेंस हो जाता है किसी भी पेशेंट के लिए जिसको पैरालिसिस हुआ, स्ट्रोक हुआ, पैरालाइज्ड हो गया, वो पूरी तरीके से बिस्तर पे पड़ जाता है। मेरे खुद के एक जानने वाले हैं और उनकी जो है हालिया में ही उनका निधन हो गया। उन्हें भी स्ट्रोक था, उन्हें भी पैरालिसिस जो है वो साथ में आ गया था। अगर आयुर्वेद में उस स्थिति में भी अगर कोई आता है तो इलाज संभव है उसका पूरी तरीके से? आयुर्वेद में इलाज पूर्ण तरीके से संभव है, लेकिन उससे पहले जब उसे स्ट्रोक आया है और कोमा में पेशेंट चला गया है तो उसकी MRI वगैरह ये करा के तुरंत जो है ना उसको मेडिसिन की तो आवश्यकता होती है। उसको कोमा से बाहर किया जाए। बाहर आने के बाद में उसके जो अंगों ने काम करना बंद कर दिया है वो आयुर्वेदिक औषधियों से, ठीक है, हम जो है ना पंचकर्म से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, कितने दिनों तक चलता है ये पूरा ट्रीटमेंट? वो उसकी बीमारी पे 15 दिन में, मैंने बताया 15 दिन के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है वो बीमारी पर डिपेंड करता है कि बीमारी कितने दिन में क्योर होने वाली है। अच्छा, लेकिन 15 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये इसमें अगर हम आयुर्वेद में जब जाते हैं तो ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि सिर्फ मसाज होगा, मालिश की जाएगी, या ये पूरा प्रोटोकॉल होता है इसमें follow नहीं, करना? इसमें पंचकर्म है। हाँ, जैसे पंचकर्म के 5 प्रकार के कर्म मैंने बताए थे हाँ आपको, जी। पहले भी बता रखे। तो 15 दिन की तो हम आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं। ये रखा है, पैरालाइज किट है। अच्छा, पूरा वो आपने तैयार किया हुआ है? हाँ, ठीक है। ये 15 दिन की औषधियाँ हैं। इसकी कीमत है 2000 प्लस 3100 रुपये करीब। अच्छा, सिर्फ 3000 रुपए की पूरी हाँ, 15 दिन में। इसके बाद जो है जो पंचकर्मा से बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अभ्यंग है, फुल बॉडी मसाज की जाती है उसमें। जी। 2 फिजियोथेरेपिस्ट लगे होते हैं एक साथ। मेडिकेटेड ऑयल से पूरी बॉडी को मसाज किया जाता है। काफ़ी रिलीफ मिलता है उससे पेशेंट को। उसके बाद स्टीम बाथ करवाया जाता है। ठीक है। कम से कम 40 मिनट 30 मिनट स्टीम बाथ होता है। संवेदन बोलते हैं जैसे। जी। स्टीम बाथ के बाद में पेशेंट को कम से कम आधे पौने घंटे अंदर ही लिटाया जाता है, उसको रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद बस्तीकर्म किया जाता है। जी। बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल जो है वो पेशेंट के बड़ी आंत में गुदा मार्ग से जी। भेजा जाता है, जिससे उसको बहुत मदद मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक्यूपंक्चर मशीनों पे, ठीक है, एक्सरसाइज कराई जाती है। हाँ, एक्सरसाइज कराई जाती है। पाद्याभंग, ठीक है, पादे भंग, उसमें क्या होगा? जिससे फुट मसाज, ठीक है। कांसे के बर्तन से फुट मसाजर होता है, उस पर कांसा लगा होता है। मेडिकेटेड ऑयल, महानारायण तेल वगैरह, उसकी कम से कम हथेली और पगतली पे 15-15 मिनट उसकी मसाज की जाती है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसको। ठीक है। जब तक रगड़ा जाता है उसको, जब तक वो काले ना पड़ जाए। उसके बाद मर्म चिकित्सा, मर्म चिकित्सा भी की जाती है। ठीक है। हमारी बॉडी में 109 प्रकार के मर्म हैं। एक मर्म होता है जिसे गोठ मर्म कहते हैं, गोथ मर्म, जो टखने के पास पाया जाता है, टखने के पास होता है। टखने के पास, ठीक है। वो तो पेशेंट को जो है, फालिज का जो पेशेंट है, हाँ। उसमें जान ही डाल देता है।
इसके अलावा मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, कपिंग थेरेपी। अच्छा, ये मतलब पूरा एक दिन में ये सारी थेरेपी कराई हाँ, जाती एक दिन का कम से कम 4 घंटे का 5 घंटे का प्रोसेस होता है पेशेंट के साथ। कंप्लीट एक दिन का है। कंप्लीटली एक दिन का है। इसके अलावा पेशेंट अगर चाहे अपने घर में टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो क्या करना है उसको, अर्जुन छाल हाँ जी। आधा किलो, और अगर पेशेंट को घर में 250 ग्राम दालचीनी लें, 500 ग्राम अर्जुन की छाल, ठीक है। इनका पाउडर बना के रखें। 1 गिलास पानी में एक आधा चम्मच अर्जुन की छाल, आधा पौना चम्मच, और उससे आधी मात्रा में वो लें, पाउडर बना के डब्बे में रख लें। आधी मात्रा में दालचीनी लें, इसका काढ़ा बनाएं 1 गिलास पानी में, जी। आधा पानी जलने पे वो खाली पेट पिलाएं। 1 घंटे तक कोई और चीज़ ना खिलाएं पिलाएं पेशेंट को। शाम के समय या दोपहर में कभी भी, ये तो खाना खाने से पहले की बात हो गई, जी। लहसुन का पेस्ट एक आधा चम्मच, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, अच्छा। 1 गिलास पानी और 1 नींबू निचोड़ के ये पिलाएं पेशेंट को, काफ़ी राहत मिलती है। अच्छा। हाँ। तो ये सब जितनी भी आपने औषधियाँ बताई हैं, अर्जुन की छाल हो गई या फिर दालचीनी हो गई, अदरक लहसुन हो गया, ये शरीर में जाके ऐसा क्या करती है कि एक पैरालाइज्ड पेशेंट जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगी? उसमें नसें नाड़ियाँ खुलती हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है इन सारी चीज़ों से। अच्छा। तो मतलब अगर कोई घर पे करना चाह रहा है तो वो कर सकता है ना? करना भी चाहिए ये। करना किसी भी पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट को? नॉर्मल पेशेंट को नहीं, पैरालाइज पेशेंट। मतलब अगर कोई ऐसा चाहे कि मैं अगर हेल्दी रहना चाहता हूँ तो वो इसे यूज़ कर सकता है घर में? ठीक है। एक सवाल और है मेरा सर कि जैसे कोमा के पेशेंट की हम बात कर रहे हैं कि अगर वो कोमा में है तब वो क्या करें? स्ट्रोक तो आ चुका है ऑलरेडी, वो कोमा में पड़ा हुआ है, पैरालाइज हो चुका है, ये ट्रीटमेंट तो तब दिया जा सकता है ना जब वो बंदा जो पेशेंट है वो ठीक है या जग रहा है या आंखें खोल रहा है। जब आंखें ही नहीं खुल रही तब क्या ट्रीटमेंट? कोमा पेशेंट के लिए और भी पंचकर्म में जैसे सिरोधारा है, मसाजर तो मैंने बता ही दिया, मसाज करना है, सिरोधारा वगैरह जो है, बस्ती हो गया, सिरोधारा हो गया, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। हाँ, वो दिया जाए तो कोमा से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है और निकल भी जाता है पेशेंट। ठीक है। कितना पूरा समय कितना लग जाएगा एक समय? तो मैंने बताया नहीं कि 15 दिन में, सिर्फ दवा तो ले नहीं सकता पेशेंट। बिल्कुल सही है। तो उसमें तो 15 दिन का रिजल्ट ही बताएगा कि 15 दिन में कितना रिजल्ट मिलता है, उसी हिसाब से समय है। समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, समय की कोई बाउंडेशन नहीं जितनी है। पुरानी बीमारी उतना लंबा समय लग जाता है। पेशेंट को या पेशेंट का जो परिवार होता है वो ऐसा क्या ना करे जो पैरालिसिस को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है? ये तो बता भी चुका हूँ ना मैं, स्ट्रेस वगैरह को, बीपी को, इन चीज़ों का ध्यान रखे आदमी, अपना हार्ट वगैरह को, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना। पेशेंट अपनी बीमारी अपने आप जानता है। जो पेशेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है बिस्तर पे, उनका उसका ख्याल तो उसके परिवार वाले ही रखते हैं। परिवार वाले ही रखेंगे। तो परिवार वालों को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो उसकी स्थिति और गड़बड़ ना हो या खराब ना हो? परिवार वाले उनकी देखभाल अच्छे से करें, उनको स्ट्रेस ना दें। ठीक है। देखभाल अच्छे से करें। अब ऐसा परेशान हो जाता है ऐसा पेशेंट, परिवार की गलत हरकत नोट करके कि भाई अगर उसके साथ कुछ नेगेटिविटी आ रही है उसके बारे में, पेशेंट के बारे में, फैमिली की अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसको महसूस करता है, स्ट्रेस बनता है उससे। बिल्कुल सही है। तो कम से कम ये ऐसी बातें पेशेंट के साथ शेयर ना करें, उनके सामने ऐसी बातें ना करें। बीपी वगैरह का ध्यान रखें, हार्ट वगैरह की दिक्कत है उसका चेकअप कराएं। ठीक है ना? ठीक है। टाइम टू टाइम जो मेडिसिन देने का एक फॉर्मूला आजकल चल गया है, तो दवाइयाँ क्या सही में पैरालिसिस पर कोई काम कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हैं। डॉक्टर्स तो मतलब ज़्यादातर जो डॉक्टर से मैंने बात की है उनका तो यही है कि हाँ ठीक है, दवाइयाँ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दे सकती है, लेकिन अचानक से कुछ भी भगवान तो है नहीं। नहीं, धीरे धीरे। मैं सिर्फ आयुर्वेद के बारे में जानता हूँ। आयुर्वेद में तो मैंने बताया है कि आयुर्वेद में हर चीज़ संभव है, हर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन समय लगता है। कोई भी अब जो 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से जो इस चीज़ को भुगत रहा है, यानी कि लकवा पैरालाइज का जो पेशेंट है, और वो चाहे कि मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊँ, मैं 5 दिन में ही ठीक हो जाऊँ,
ये तो संभव तो नहीं है ना। बिल्कुल सही है। कितना परसेंट रिजल्ट मिल जाएगा सर, अगर कोई पंचकर्म करा रहा है, एक्यूप्रेशर करा रहा है, इस किट का भी अगर कोई यूज़ कर रहा है तो कितना परसेंट तक उसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? 15 दिन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। परसेंट कितना होता है, कितना होता है ये उसकी हाँ। बीमारी पर डिपेंड करता है। अच्छा। कितने टाइम पुरानी बीमारी है और कैसे वातावरण में पेशेंट जी रहा है। कोई पेशेंट का एग्जांपल आप दे सकते हैं जो जिनमें इम्प्रूवमेंट दिखाओ? हम वीडियोस ऑलरेडी दिखा रहे हैं बट फिर भी मैं जानना चाहूँ। पेशेंट का एग्जांपल मैं क्या दे सकूँ? मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, कभी अभी मेरे पास जस्ट एक पेशेंट आया और उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ 4-5 दिन में, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन जो उसको छोड़ के गया घर, जो मेरे हॉस्पिटल में घर से जो छोड़ के गया, उसने उसे पूछा ही नहीं। अच्छा। कि कब आना है, पैसा देना है, नहीं देना है। वो पेशेंट मेरे से कह रहा है जी स्कैनर दे दो, मैं पैसे मंगवा देता हूँ। 3-3, 4-4 बार मेरे से कह रहा है, मैंने कहा भिजवा देता हूँ, स्कैनर दे दूंगा भाई मैं आपको। बिजी होने की वजह से मैं स्कैनर नहीं दे पाया उनको, और वो शाम को कह रहा है मैं घर जाऊँगा, कल सुबह चला जाऊँगा जी मैं तो। अच्छा। अब वो चलने फिरने काबिल हो गया था, चल नहीं पा रहा था चलने फिरने। वो अपने से बस स्टैंड गया, कम से कम 200 मीटर दूरी पे, अपने आप चला गया और बस में बैठ के अपने घर चला गया। तो जो पेशेंट ये कह रहा है कि मैं स्कैनर दीजिए, मैं पेमेंट मंगवाता हूँ, तो उस दिन पूरा दिन उसने घर वालों से बात की होगी ना। बिल्कुल ठीक है। पैसा नहीं है, जबकि उसका विचार था कि मैं जब तक ठीक नहीं होता या कम से कम मिनिमम 1 महीना रहूँगा। ठीक है। अच्छा, कोई पैरालिसिस का पेशेंट जो उसका सामान्य जीवन था पहले का, वैसा जीवन जी सकता है वो ट्रीटमेंट लेने के बाद, पैरालिसिस होने के बाद? हाँ, पैरालिसिस होने के बाद में जो सुस्त पड़े अंग हैं, जो सुन्न पड़े अंग हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ये तो 15 दिन के अंदर में टोटल इलाज है। घर पे इलाज भी आपने बता दिया है। किन सावधानियों? टोटल इलाज आप नहीं, आप बात को घुमाओ मत। टोटल इलाज नहीं बताया मैंने, ये कहा कि इम्प्रूवमेंट बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, 15 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, टोटल इलाज बीमारी कितने दिन? टोटल इलाज 15 दिन में। 5 साल से 7 साल से जो आदमी भुगत रहा है जिस बीमारी को, वो ये तो है नहीं कि 5 दिन में खड़े में उतर जाएगा वो। बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है सर। वो सारे ऑर्गन को, पूरी बॉडी को एक्टिवेट करना ऐसे ही थोड़ी है। जो नसें फट चुकी हैं या जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, उसको दोबारा से उसको चालू करना कोई 1 मिनट का खेल थोड़ी है। लेकिन आयुर्वेद में सब संभव है, समय लगता है। समय लगेगा लेकिन सब कुछ हो जाएगा। किन सावधानियों को बरतना है और आपका कोई मैसेज होगा लोगों के लिए, वो आप प्लीज़ बता दीजिए सर। नहीं, मेरा तो यही मैसेज है कि घर में अगर कोई लेना चाहे तो ये 2 जो चीज़ें बताई हैं मैंने, अर्जुन छाल और ये दालचीनी का ये पाउडर बना के सुबह खाली पेट लें, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 गिलास पानी, नींबू, ये दोपहर में खाना खाने के बाद ले लें। ये लेते रहें लगातार, पेशेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा।